एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने गुड़हल के प्लांट के बारे में। गुड़हल का जो प्लांट होता है ये सभी के घरों में होता है और इसकी केयर हमें ज़रूर करनी चाहिए जिससे कि हमारे प्लांट्स पर फ्लावरिंग हो। तो अगर आपके हिबिस्कस के प्लांट पर फ्लावरिंग हो चुकी है, अब फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या आपके प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो भी पीली होके गिर रही हैं, ये देखिए इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, या आपके प्लांट में किसी तरह के कोई फंगस लग गए हैं, या जो पत्तियां हैं वो मुड़ी मुड़ी निकल रही हैं, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है हमारे हिबिस्कस के प्लांट में आती रहती हैं। इन सभी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमें कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है देना चाहिए अपने प्लांट को जिसकी जो आपका प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो और उस पर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो। तो मैं आज आपको एक कंपोस्ट बताऊंगी जिसका यूज़ जब हम अपने प्लांट पे करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, जो कि मैं अपने प्लांट्स पे भी करती रहती हूँ, जिससे कि इस टाइम देखिए मेरे सभी हिबिस्कस के प्लांट में फ्लावरिंग भी हो रही है और कलियाँ भी आ रही हैं। तो ये मेरा जो प्लांट है वो इस कलर का, इसमें फ्लावर्स निकलते हैं, और एक ये वाला प्लांट है इसमें रेड कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, और एक ये है, ये देखिए इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, और इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है और अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और मेरे कुछ हिबिस्कस के प्लांट है जिसमें कि इस टाइम फ्लावरिंग नहीं हो रही है। फर्टिलाइज़र अप्लाई करके भी बताऊंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको यूज़ करने के बाद आपके प्लांट में जो भी प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि आपको उस फर्टिलाइज़र को कब यूज़ करना है। जब भी हम कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ा सा गैप करके ही यूज़ करना चाहिए। एक ही साथ हमें कई फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को नहीं देना चाहिए। जैसे कि अगर आप वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बोन मिल और या फिर डीएपी के कुछ दाने उसमें डाल करके आप अपने प्लांट पे यूज़ कर रहे हैं तो इनको एक साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आज हमने इन सभी को दिया, फिर कल हमने कुछ अपने प्लांट पर अप्लाई कर दिया, फिर नेक्स्ट डे हमने अपने प्लांट को कोई और फर्टिलाइज़र दे दिया। तो इस तरह से अगर हम अपने प्लांट पर फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि एक फर्टिलाइज़र से दूसरा फर्टिलाइज़र यूज़ करने में कम से कम 10 दिन का हमें गैप रखना चाहिए। मतलब एक हफ़्ते में एक दिया, फिर नेक्स्ट हफ़्ते में हमें दूसरा देना चाहिए फर्टिलाइज़र, जिससे कि आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और उसमें कलियाँ भी बहुत अच्छी आएंगी और फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो जानते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र है जो हमें अपने प्लांट को देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र देने से पहले मैं कुछ स्टेप भी बताऊंगी। टाइम आपको अप्लाई करना है अपने हिबिस्कस के प्लांट पे अगर उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से स्टेप हैं जो हमें सबसे पहले फॉलो करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपके प्लांट्स की जो रूट्स है वो ऊपर तक आ गई हैं तो उससे आपका जो प्लांट है वो ग्रो नहीं करेगा, उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले आप उन प्लांट्स को रिपॉट कर दीजिए। रिपॉट करने के बाद आपका प्लांट उस पॉट में अच्छे से सेटल हो जाएगा, तब आपको और सारे प्रोसेस करने हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने अपने प्लांट को रिपॉट किया तो जब आपका प्लांट सेट हो गया है कम से कम एक हफ्ते के बाद, तब आप ये प्रोसेस करिएगा। और अगर आपने अपने प्लांट को रिपॉट नहीं किया है तो आप इस प्रोसेस को अभी भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करते टाइम आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके पॉट में कोई भी छोटे छोटे जो प्लांट्स निकल जाते हैं ना, वो भी ना हो, तो उन्हें अच्छे से हटा के फिर आप अच्छे से अपने प्लांट की गुड़ाई कर दीजिए। नेक्स्ट काम है कि आपको अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करनी है। अगर आपके प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेस निकल गई हैं, उसके बाद भी आपके प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप अपने जितने भी ब्रांचेस हैं ना उनको थोड़ा थोड़ा कट कर दीजिए। कट करने के बाद उसमें न्यू ग्रोथ होगी तो उस पर जो फ्लावरिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। और अगर आपके प्लांट में सिर्फ एक ही ब्रांच निकली हुई है तो उसकी भी आप ऊपर से प्रूनिंग कर दीजिए। और अगर आपके हिबिस्कस के प्लांट पे मिलीबग या किसी चीज़ का इफेक्ट भी लग रहा है तो भी आप उस ब्रांच को कट करके हटा दीजिए। तो उससे आपके प्लांट्स में क्या होगा कि न्यू ग्रोथ होगी और उससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होगी आपके प्लांट्स पर। तो सबसे पहले मैंने इसकी प्रूनिंग भी कर दिया। प्रूनिंग करने के बाद अब मैं बताती हूँ कि वो फर्टिलाइज़र क्या है। वो है ये क्या है आपको पता है, ये है कॉफ़ी, जो कि हम नॉर्मल अपने घर में रखते हैं और पीने के काम लाते हैं, लेकिन इसका यूज़ हम अपने प्लांट्स पे भी कर सकते हैं जिससे कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। और ये जो फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे ये सिर्फ हम अपने गुड़हल के प्लांट पे नहीं, किसी भी जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं ना सभी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से यूज़ करना है आपके प्लांट पे ये भी मैं बताऊँगी। तो चलिए इसका फर्टिलाइज़र बनाते हैं। सबसे
पहले मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी ले ली है और ये देखिए 1 लीटर मैंने पानी ले लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 1 लीटर पानी में मैं इस कॉफ़ी को मिक्स कर दूँगी। तो मैंने एक स्प्रेयर बॉटल ली है, क्योंकि वो वाली जो बॉटल है ना उसका जो स्पेस है उसमें ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसमें कॉफ़ी मिक्स नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले मैंने स्प्रेयर की बॉटल में 1 चम्मच कॉफ़ी डाला और उसमें हम 1 लीटर पानी डाल देंगे। तो ये वाला जो डिब्बा आता है, स्प्रेयर वाली जो बॉटल आती है वो 1 लीटर की ही होती है। तो इसमें हम इस तरह से पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें जो 1 लीटर पानी है उसको अच्छे से डाल करके पूरी कॉफ़ी को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैंने देखा कि मेरे स्प्रेयर जो है वो टूट गया है उसका ऊपर वाला। तो मैंने क्या किया कि एक और मेरे पास जो बॉटल वाला स्प्रेयर आता है, तो मैं फिर से क्या कर रही हूँ कि 1 लीटर वाली बॉटल में ही मैं इसको भर लूँगी और भरने के बाद तब मैं इसको स्प्रेयर की सहायता से स्प्रे करूँगी। तो फ्रेंड्स इसको पहले मैं भर लेती हूँ। तो ये देखिए कॉफ़ी जब पानी में मिक्स हुई तो इस तरह से कुछ ब्लैक कलर की, देखने में बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक की तरह लग रही है ना, तो इसी तरह से इसका कलर हो जाएगा। स्प्रेयर को सबसे पहले हम अच्छे से बंद कर लेते हैं। अब मैं बताऊंगी कि इसे अपने प्लांट्स पर किस तरह से अप्लाई करना है। इसे आप स्प्रेयर की सहायता से जो उसकी सॉइल है उसमें भी डाल सकते हैं, जिससे कि उसकी रूट्स में अच्छे से जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए हमारे प्लांट को वो अच्छे से मिल सके। और साथ ही साथ आप अपने प्लांट्स के ऊपर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, लीव्स पे, इसकी ब्रांचेस पे, जिससे कि हमारे प्लांट में जो भी पोषक तत्व की कमी होगी वो हमारे प्लांट्स को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स जो कॉफ़ी पाउडर होता है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके प्लांट्स जो आपने पहले से फर्टिलाइज़र डाल रखा है उसको भी डिकम्पोज होने में हेल्प करती है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं, सभी आपको मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे स्प्रेयर की सहायता से भी दे सकते हैं या फिर इस तरह से जिस तरह मैं बॉटल से दे रही हूँ इस तरह भी आप दे सकते हैं। तो अगर आपका पॉट जो है वो 12 इंच का है तो कम से कम 50 से 60 ml आप अपने प्लांट्स को दे दीजिए। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपका पॉट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने सभी प्लांट्स में इसे अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे आपके प्लांट्स में फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। देखिए मैं अपने सभी हिबिस्कस के प्लांट में दे रही हूँ, जिसमें पहले से फ्लावरिंग हो रही है उसमें भी और जिसमें नहीं हो रही है उसमें भी। तो इस तरह से आप इसे अपने किसी भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, वो हिबिस्कस हो या जो भी आपका फ्लावरिंग वाला प्लांट्स हो, सभी पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपने किसी और प्लांट पे इसे अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आप भी कॉफ़ी पाउडर का बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और अपने सभी प्लांट्स को दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट्स में ना बहुत अच्छी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बार आप इसे यूज़ करके देखिए और अगर आप कोई और फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो दोनों में गैप होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि जब भी आप अपने प्लांट्स पर ये वाला फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं कॉफ़ी पाउडर का, तो आपके प्लांट की जो सॉइल है वो थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कि आप रोज़ जैसे हिबिस्कस के प्लांट को पानी दे रहे हैं तो जिस दिन आपको ये अप्लाई करना हो तो उस दिन आप अपने प्लांट को पानी मत दीजिए, और जब सुबह मत दीजिए और शाम का टाइम जब हो तब आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर दीजिए। शाम के बाद फिर जो रात भर जो है वो ये जो फर्टिलाइज़र है वो आपके प्लांट्स की रूट्स में जाएगा और फिर नेक्स्ट डे से ही वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दीजिए, फिर नेक्स्ट डे आप अपने प्लांट को पानी दे दीजिए। तो इस तरह से आपका जो प्लांट है बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।